भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर की पंक्तियों को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग कामायनी के श्रद्धा सर्ग की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। कामायनी एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी के श्रद्धा सर्ग के पिछले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को पढ़ सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिन पंक्तियों को पढ़ा था, आज हम लोग उन्हीं पंक्तियों के आगे पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उन पंक्तियों को पढ़ते हैं। क्या कहूं, क्या हूं मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। अब हम लोग इनमें कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उद्भ्रांत, इसका अर्थ है भटकता हुआ। नीचे लाइन में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विवर, इसका अर्थ है गुफा। यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है विवर में नील गगन, इसका अर्थ यहाँ पर आकाश से लिया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। अगर आप लोग इन पंक्तियों के संदर्भ को पढ़ना चाहते हैं तो कामायनी का पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिएगा, उसमें मैंने संदर्भ पढ़ाया हुआ है। संदर्भ इन सभी पंक्तियों का एक रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और प्रसंग इन पंक्तियों के अर्थ के हिसाब से बदलता जाएगा। तो इसीलिए मैंने इन पंक्तियों का संदर्भ यहाँ पर नहीं लिखा है। तो चलिए अब हम लोग इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद मनु के निरुद्देश्य भटकने के बारे में वर्णन किया है। इन पंक्तियों में मनु अपने जीवन को शून्य बताते हैं और श्रद्धा को अपने जीवन से संबंधित समस्याओं के बारे में बताते हैं। अब हम लोग इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में मनु कहते हैं कि चारों ओर निरुद्देश्य भटकने के कारण मैं यह भी नहीं कह पाता कि आखिर मैं स्वयं क्या हूं, क्योंकि मुझे अपने जीवन में सार्थकता के कुछ भी अंश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मनु कहते हैं कि मुझे तो यही जान पड़ता है कि मानो मैं नीले आकाश के रिक्त स्थानों में भटकी हुई वायु की एक तरंग के समान हूँ और मेरा जीवन उस उजड़े हुए राज्य की भांति है जिसमें शून्यता सी व्याप्त है। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सेकेंड पॉइंट है जयशंकर प्रसाद जी ने इन पंक्तियों में नीले आकाश के रिक्त स्थानों में वायु की एक तरंग का वर्णन किया है। थर्ड पॉइंट है जयशंकर प्रसाद जी ने मनु और श्रद्धा के बीच चल रही वार्तालाप के साथ साथ प्रकृति का वर्णन किया है। तो ये है इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य।
अब हम लोग नेक्स्ट पंक्तियों को पढ़ते हैं। एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। अब हम लोग इन पंक्तियों में कुछ शब्द अर्थ को पढ़ते हैं। यहाँ पर ऊपर देखिए लाइन में लिखा हुआ है स्तूप, इसका अर्थ है स्तंभ। इसी के आगे लिखा हुआ है अचेत, इसका अर्थ है जड़ता युक्त। उसके बाद नीचे लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है संकलित, इसका अर्थ है संचित या फिर समूह। इसी के आगे देखिए लिखा हुआ है विलंब, इसका अर्थ है देरी। तो चलिए अब इन पंक्तियों के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मनु ने स्वयं को देव जाति का क्षुद्र वंशज बताया है और श्रद्धा से कहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने में अभी बहुत समय है। मनु को चारों ओर विलंब ही नजर आता है। यह है इन पंक्तियों का प्रसंग। अब इन पंक्तियों के अर्थ को पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में मनु अपने जीवन को जड़ता से पूर्ण विस्मृतियों का स्तंभ भी कहते हैं और उन्हें वह ज्योति की धुंधली सी छाया जैसा लगता है। इसका अर्थ यह है कि मनु अपने आप को कीर्तिमान देव जाति का क्षुद्र वंशज ही समझते हैं और वे रह रहकर यही सोचते हैं कि सफलता प्राप्त करने में न जाने अभी कितना समय लगे, क्योंकि उन्हें चारों ओर विलंब देखना पड़ रहा है। यह है इन पंक्तियों का अर्थ। अब हम लोग इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को पढ़ते हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य में मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में मालोपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। सेकंड पॉइंट है, इन पंक्तियों में मनु अपने जीवन में सफलता प्राप्ति के बारे में चिंतन करते हैं। थर्ड पॉइंट है, मनु खुद को देव जाति का क्षुद्र वंशज बताते हैं। तो आज हम लोगों ने इन 2 पंक्तियों के अर्थ को पढ़ लिया है। अगर आप लोग किसी और कवि की पंक्तियों को भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। और इसके आगे की पंक्तियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।